भावत्येष सत्वेन लोकान वै लोक भावन लीलावतारानुरतो देव त्रियग नरादिषु। भगवान का अवतार अपने भक्तों के लिए होता है। भक्तों के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं और भगवान के अवतार लेने का अन्य कोई भी लक्ष्य नहीं है, अन्य निमित्त है। मुख्य लक्ष्य है अपने भक्तों के लिए। क्या कहूं, सप्ताह की कथा सुनानी है। अनेक भाव सामने ठाकुर जी के पास से आ रहे हैं। ध्यान देना, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम जी कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की वाणी है। भगवान श्री राम कहते हैं विभीषण शरणागति के समय कि विभीषण, राक्षसों को मारने के लिए मुझको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो केवल अपनी कनिष्ठिका अंगुली का अग्रभाग घुमाऊंगा। केवल इस संसार में जितने राक्षस हैं अपने आप समाप्त हो गए। राक्षसों को मारने के लिए राम जी को आना पड़े ऐसा मत मानो। राक्षसों के लिए तो हनुमान जी ही पर्याप्त है। मच्छर को मारने के लिए तोप चलाया जाता है कि मच्छर को मारना है तो तोप चला दो। जैसे मच्छर को मारने के लिए तोप की जरूरत नहीं है, जो हवा से मर जाए, उसी प्रकार राक्षसों को मारने के लिए राम जी को आने की जरूरत। संकल्प से राक्षस मर सकते हैं, लेकिन संकल्प से परमात्मा माता कौशल्या की गोद में नहीं आएंगे। माता कौशल्या का दुग्ध पान करने के लिए, माता कौशल्या का वात्सल्य लेने के लिए, माता कौशल्या को वात्सल्य का रस देने के लिए राम जी को बालक बनना ही पड़ेगा, अवतार लेना ही पड़ेगा। दंडक बने संतों को दर्शन देने के लिए राम जी को आना ही पड़ेगा। माता शिवरी के यहाँ पेड़ खाने के लिए राम जी को आना ही पड़ेगा। मिथिला में दूल्हा बनने के लिए उनको अवतार लेना ही पड़ेगा। संकल्प से दूल्हा नहीं बन सकते। वहां तो दूल्हा मौर धारण करके आना ही पड़ेगा। रसिकों को, भक्तों को सुख देने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। परमात्मा का अवतार केवल अपने भक्तों के लिए होता है। यहाँ पर 24 अवतारों का वर्णन है। वैसे परमात्मा के अनंत अवतार है। जैसे गंगा जी से अनेक नदियां निकलती हैं, वैसे परमात्मा से अनेक अवतार होते हैं। यहाँ पर 24 अवतारों की एक सूची में सुना रहा। इसी का विस्तार अभी 5 दिन और करना। 24 अवतार की सूची सुन लो। सबसे पहले भगवान का अवतार संत के रूप में होता है। संत बन करके भगवान, ध्यान देना, विश्वास कर लो। अगर सच्चे साधु का दर्शन हो गया, सच्चे संत का दर्शन हो गया, तो कभी मत समझना कि हमको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। सच्चे साधु का दर्शन हो गया तो भगवान का दर्शन हो गया। बिल्कुल विश्वास है। इसलिए संत को भगवान कहते हैं। भगवान संत के रूप में आते हैं। सर्वप्रथम परमात्मा का अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सनकादिक बन करके आए।
जिन्होंने भजन की रीति बताए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, कि भगवान का सनकादिक के रूप में अवतार। दूसरा अवतार भगवान वाराह बने। क्या बने? वाराह माने सूकर। भगवान सूकर बने। कब बने? जब हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी को चुरा लिया था, तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वाराह बने और वाराह बन करके पृथ्वी का उद्धार किया, दैत्यों का विनाश किया। और तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद जी के रूप में हुआ। नारद जी भी भगवान, नारद जी के रूप में आकर के उन्होंने भक्ति का विस्तार, भक्ति सूत्र का निर्माण, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देख लेना, नारद जी के द्वारा लिखा हुआ भक्ति सूत्र है, पंचरात्र है, ये नारद जी भगवान है। और चौथा अवतार धर्म और मूर्ति। इसलिए हमारे यहां मूर्ति पूजा का विधान है। मंदिर में हम मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं, क्योंकि मूर्ति से भगवान आते, भगवान मिलते हैं। धर्म और मूर्ति से भगवान नर नारायण प्रकट हुए। भगवान नर नारायण का प्राकट्य हुआ। आज भी जो हिमालय गए होंगे, बर्फ में जहां केवल हिम ही हिम है, बर्फ ही बर्फ है, उस बर्फ में ठाकुर जी तप कर रहे हैं। बद्री नारायण भगवान तपस्या करते हैं। और जो भाग्यशाली जाकर के भगवान बद्री नारायण का दर्शन करता है, भगवान बद्रीनाथ जी अपने दर्शन करने वाले को अपनी तपस्या का छठा भाग दे देते। तो तूने दर्शन करने आए तो मेरे तपस्या का छठा भाग दे, अपनी तपस्या का छठा भाग दे। ये धर्म मूर्ति की। और पांचवा अवतार गुजरात में बिंदु सरोवर है। बिंदु सरोवर में माता देहूति और करदम के यहाँ भगवान कपिल का अवतार हुआ। ये सांख्य शास्त्र के आचार्य बने। बोलो कपिल भगवान की। और छठा अवतार हमारे चित्रकूट के एक महात्मा के यहाँ, चित्रकूट के एक संत के यहाँ भगवान का छठा अवतार हुआ। कौन? श्री अत्रि और अनुसुईया। अत्रि अनुसुईया को कौन नहीं जानता है? अत्रि अनुसुईया से भगवान दत्तात्रेय का प्राकट्य हुआ। दत्त बन करके आए, जिन्होंने प्रहलाद और अलर्क को आध्यात्मिक विद्या का उपदेश दिया। सातवां अवतार ध्यान लीजिएगा, आकृति और रुचि प्रजापति। आकृति रुचि प्रजापति यहाँ यज्ञ नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा देवी के साथ हुआ। इसलिए यज्ञ में दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व होता है। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा, इसलिए यज्ञ में दक्षिणा की कमी न रखते, दक्षिणा ठाक से दे सकते। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ नारायण भगवान का प्रकट हुआ। और आठवां अवतार मेरु देवी नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। ऋषभ के रूप में भगवान प्रकट हुए। ऋषियों की प्रार्थना करने पर भगवान पृथु बने। पृथु अवतार हुआ, पृथ्वी का दोहन किए। और इसके बाद भगवान का अवतार मत्स्यावतार हुआ। मत्स्यावतार लेकर के मछली बन करके भगवान सत्यव्रत राजा को उपदेश दिए
वही मत्स्य पुराण हुआ। और समुद्र मंथन के समय परमात्मा का 4 अवतार हुआ है। जब समुद्र देवता देख के मिल करके समुद्र का मंथन करने लगे तो समुद्र मंथन के समय परमात्मा के 4 अवतार हुए हैं। मंदराचल ले आते समय अजित अवतार, मंदराचल जब नीचे जाने लगा तो भगवान का कच्छपा अवतार, और अमृत लेकर के धन्वंतरी आयुर्वेद के आचार्य के रूप में प्रकट हुए धन्वंतरी अवतार। और दैत्यों ने जब अमृत छीन लिया तो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान मोहनी बने। ये मोहनी अवतार, ये परमात्मा की 4 अवतार। ध्यान दीजिएगा। और भक्त प्रहलाद के लिए इसी वैशाख के महीने में, वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, जिसको नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं, और भगवान नरसिंह बन करके आए और हिरण्यकश्यप की छाती को ऐसे फाड़े जैसे चटाई बनाने वाला एरका घास को फाड़ रहा है। इसके बाद 15वां अवतार हुआ भगवान का वामन के रूप में। भगवान वामन बने और वामन बन करके दैत्यराज बलि से मांगने गए तो भगवान कहे कि देखो मैं लक्ष्मी पति हूँ, मांगने जा रहा हूँ, तुमको छोटा बन के जाना पड़ता है। मांगने वाले को छोटा बनना ही पड़ता है। इसके बाद जब क्षत्रिय ब्रह्मत्व ही हो गए, कल नहीं परसों, कल नहीं, जब क्षत्रिय ब्रह्मद्रोही हो गए तो ब्रह्मद्रोही क्षत्रियों का विनाश करने के लिए वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान परशुराम प्रकट हुए। और भगवान परशुराम प्रकट होकर के उदंड क्षत्रियों का 21 बार विनाश, और सारी पृथ्वी उन्होंने ब्राह्मणों को दान। जब लोग मर्यादा विहीन हो गए, मर्यादा का उच्छेद करने लगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में रामो विग्रहमान धर्मः, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए और मर्यादा की संस्थापना की। जब लोग प्रेम विहीन हो गए, रस विहीन हो गए, प्रेम तत्व को नहीं समझने लगे, तो प्रेम का विस्तार करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने प्रेम का विस्तार किया। और जब मनुष्यों की बुद्धि अल्प हो गई, समझने की क्षमता कम हो गई, तो एक वेद का 4 भाग बनाने के लिए वेद व्यास के रूप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने वेद का 4 विभाग किया। और जब लोग मांस खाने लगे, मछली खाने लगे, मांस खाने लगे, तो मांस लोलुपों को उपदेश देने के लिए भगवान बुद्ध अवतार हुआ, बुद्धावतार, और अहिंसा परम धर्म का उपदेश दिए। एक अवतार होने वाला है, अभी हुआ नहीं, आगे होगा। बता दूं कहां होगा? संबलपुर ग्राम में होगा, है ना? संबलपुर ग्राम में होगा। इस बार भी भगवान ब्राह्मण के यहाँ आए, विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ आए। तब जब कलियुग का 800 वर्ष शेष रहेगा, कलियुग का अंतिम चरण, चौथा चरण। इस समय कलियुग का कौन चरण चल रहा है? प्रथम चरण चल रहा है। कलियुग की आयु जानते हो कितनी? सुन लीजिए अभी, कलियुग की आयु
कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की कितनी आयु है? 4,32,000। हर युग के 4 चरण होते हैं। कलयुग का एक चरण है 1,08,000 वर्ष का। अभी ये प्रथम चरण चल रहा। आप लोग सुनते होंगे, रोज शास्त्री जी संकल्प कराते हैं यजमान जी से। अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे। ये कौन कलयुग चल रहा? 28वां कलयुग चल रहा है। 28वां कलयुग चल रहा है इस समय वर्तमान में। अभी 5,000 वर्ष तो कलयुग का गया। जब 800 वर्ष शेष रहेगा तब कल्कि भगवान का अवतार होगा। एक ब्राह्मण अब भी तपस्या में लगे हैं। उस ब्राह्मण का नाम है विष्णु यश ब्राह्मण। कलाप ग्राम में उत्तराखंड में तपस्या कर रहे हैं। जब कलयुग का अंतिम चरण आ जाएगा तो भगवान उस ब्राह्मण के यहाँ प्रकट होंगे, घोड़े पर चढ़ करके आएंगे, अब दुष्टों का विनाश करके फिर सतयुग की स्थापना करें। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। यही है श्रीमद् भागवत की कथा। इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्री व्यास जी महाराज लिखे और व्यास जी श्रीमद् भागवत की कथा लिख करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाए। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे तो मैं बैठ करके सुन रहा था। ये संतों, जो मैंने सुना है, जो अध्ययन मैं किया हूँ, वही कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग ध्यान दे करके सुने कि जैसी मेरी बुद्धि है। अब यह सुन करके सौनकादिक महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि महात्मा जी जरूर आप कथा सुनावें और बहुत दिनों तक आप जीते रहें और ऐसी कथा सुनाते रहें। सभी लोग श्री सूत जी की बड़ी प्रशंसा की। कथा सुनने के लिए लालायित हो गए। अब सूत जी कथा कहने के पहले थोड़ा सा एक भजन बड़े भाव से सिया रहा और इसके बाद सूत जी कथा प्रारंभ। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सहारा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सहारा चाहिए। तारे पलक बजे दिखे ना दिखे, तारे पलक बजे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा